नमस्कार, स्वागत है स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे विद्यालय में एक महान व्यक्ति का आगमन पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे हर्ष का पारावार नहीं रहा जब हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने घोषणा की आचार्य विनोबा भावे ने हमारे विद्यालय में आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। हम जानते थे कि आचार्य विनोबा भावे हमारे देश के एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कभी देखा नहीं था। इसीलिए हम उत्सुकता से उनके आगमन के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में उनके आगमन का दिन आ गया। हम अत्यंत प्रसन्न थे। हम विद्यालय के अहाते में सुबह में एकत्र हो गए। विद्यालय का आहत उत्साह से तरंगित था। आचार्य विनोबा भावे 9 बजे सुबह आए। प्रधान अध्यापक तथा अन्य शिक्षकों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें मंच पर ले जाया गया। कोलाहल बंद हो गया। हम आचार्य विनोबा भावे का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत का उत्तर दिया। तब वे मंच पर बैठ गए। उन्हें माला पहनाते ही लोग ताली बजाने लगे। आचार्य विनोबा भावे के एक प्रिय भजन के गायन से समारोह प्रारंभ हुआ। जब गीत खत्म हुआ तब हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने आचार्य विनोबा भावे का परिचय दिया। एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने हमें आचार्य भावे की महानता और सादगी के बारे में बताया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे से अनुरोध किया कि वे छात्रों को अपने उपदेश दे। जो ही आचार्य भावे ने अपना भाषण प्रारंभ किया तो ही हम मंत्रमुग्ध हो गए। आचार्य विनोबा भावे ने स्वतंत्र भारत में छात्रों के कर्तव्य पर भाषण दिया। उन्होंने हमें कहा कि हमारे देश का भविष्य आज के बालकों और बालिकाओं पर निर्भर करता है। उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों का ज्ञान पिपासु होना चाहिए। उन्हें महसूस करना चाहिए कि चरित्र निर्माण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि चरित्र बल के बिना शिक्षा बेकार होगी। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि छात्रों को नर्म और अनुशासित होना चाहिए। उन्होंने हमें समाज सेवा करने की राय दी। ग्रामीणों को समझाना चाहिए कि वे किस प्रकार अपनी दशा का सुधार कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें धनी लोगों को समझाना चाहिए कि वे गरीब लोगों की सहायता करें। अंत में उन्होंने कहा कि छात्रों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि भारत रहने के लिए श्रेष्ठतर स्थान बन जाए। जब आचार्य विनोबा भावे का भाषण समाप्त हो गया तब हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने विद्यालय में उनके आगमन के लिए उनको धन्यवाद दिया। हमारे विद्यालय के जीवन में आचार्य विनोबा भावे का आगमन एक स्मरणीय घटना था। उनके भाषण का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैं जीवन भर अपने विद्यालय में उनके आगमन का स्मरण रखूंगा। ये थे मेरे विद्यालय में एक महान व्यक्ति का आगमन पर आसान शब्द में निबंध। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।